नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है रूट कॉजेस ऑफ वरी फियर, यानी कि भय का जो मूल कारण है। यानी कि रूट कॉजेस ऑफ वरी फियर, जो चिंता का मूल कारण है, वो है भय। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ टॉपिक कि चिंता का जो मूल कारण है वो है भय। तो आइए इस बारे में थोड़ा समझते हैं। वरी अराउजेस आउट ऑफ फियर। कोई भी जो हमारे मन में चिंता होती है वो किसी भी भय को लेकर होती है। अब ध्यान से सुनिए, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वरी अराइजेस आउट ऑफ फियर। कोई भी जब भय होता है तो हमें चिंता होती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण में कहूँगा कि कोविड का भय है। ठीक है, कोविड का भय है तो आपको चिंता हो रही है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। ठीक है, फिर से आपको एक डर है कि कहीं माने नौकरी को लेके आपको डर है कि भाई आपकी नौकरी रहेगी या चली जाएगी, तो उसकी आपको चिंता है। यानी कि जो भय है उसकी वजह से वरी अराइजेस आउट ऑफ फियर। यानी कि कोई भी जो भय है, अगर भय है तो वहाँ पे चिंता है। फिर से अगर देखा जाए कि ड्राइवर्स लोग जो है, अगर उन्हें भय रहता है कि भाई बहुत ट्रैफिक है, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो भय है, वो भय के कारण बहुत ही चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये थे छोटे छोटे उदाहरण कि कैसे भय के कारण हम लोग की ज़िंदगी में चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको चिंता दूर करनी है तो आप अपने आप चिंता दूर नहीं कर सकते, आपको भय ही दूर करना पड़ेगा, तो वो चिंता अपने आप चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फियर इज़ कांस्टेंट। भय एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि आज आपके मन में भय है और 2 घंटे के बाद भय चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक बार वो भय बैठ गया तो वो दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने हमें कहा है कि निर्भय बनो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि निर्भयता का हमारे जीवन से क्या वास्ता है, लेकिन बहुत बड़ा वास्ता है, क्योंकि जितने सारे भय उतनी सारी चिंता। यानी कि दोनों में एक देखा जाए, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने भय उतनी आप में चिंताएं। द ग्रेटेस्ट फियर इज़ फियर ऑफ डेथ। हम लोग के ज़िंदगी में बहुत सारे भय रहते हैं, बहुत भय रहते हैं, लेकिन हम लोग की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो भय है वो है मौत। आखिर क्यों हम मौत से इतना डरते हैं? मेरा खुद का ऐसा मानना है कि बचपन से हम लोग जब छोटे होते हैं से लेके बड़े होते हैं, तो हम लोग के घर में जो मृत्यु को लेके जो चर्चा होती है वो बहुत ही नकारात्मक होती है, बहुत ही भयावह होती है। अगर आप फ़िल्मों में देखें तो मौत जो है उसे बहुत ही नकारात्मक रूप से दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये कोई बहुत ही बड़ी हानि हो गई। इसके अलावा अगर आप लघु कथाएँ पढ़ें या उपन्यास पढ़ें या कोई भी ऐसा साहित्य पढ़े, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि मौत जो है उसको बहुत ही भयावह रूप से प्रकट किया जाता है। इसलिए हमारे मन में एक मौत को लेके बहुत ही बड़ा भय उत्पन्न होता है और वो उत्पन्न होने के बाद हमेशा हमारे साथ रहता है। फियर ऑफ डेथ कॉजेज हिम कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी। अब जिस आदमी के या औरत के मन में मौत का भय बैठ गया हो, वो हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। कहीं यहाँ से मेरी मौत ना आ जाए, कहीं मैं एक्सीडेंट में ना मर जाऊँ, कहीं रास्ता पार करते वक्त ना मर जाऊँ, कहीं मेरे खाने में किसी ने जहर ना दे दिया हो, कहीं मैं ना मर जाऊँ। ठीक है, ऐसे सोच सोच के हमेशा उसकी ज़िंदगी इनसिक्योरिटी में बंधी रहती है। इन रियलिटी नोबडी एवर डाइज बिकॉज द सेल्फ इन ईच ऑफ अस इज़ इमॉर्टल। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी इंसान मरता नहीं है। हम लोग का देह सिर्फ मरता है, हमारी आत्मा तो अमर रहती है। अब ये सब बातें हम लोग गीता में कभी कभी सुन लेते हैं और कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद हम लोग उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि ये सब बातें जो है वो किताबों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि
जो हमारा ग्रंथ है भगवत गीता, तो उसमें ये बात जो कही गई है कि आत्मा अमर है और सिर्फ जो शरीर है वही एक टेम्पररी है, यानी कि थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए है। तो ये बात हम लोग अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, बस पढ़ के रख देते हैं, सोचते भाई ये हमारे लिए नहीं, ये तो साधु संतों के लिए ये बात है। लेकिन ये बात साधु संतों के लिए नहीं है, ये बात हम सभी के लिए है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी आपकी जो आत्मा है वो कभी नहीं मर रही है, यानी कि सिर्फ आपका शरीर जो है आत्मा से दूर होता जा रहा है, यानी दूर हो जाता है। तो ये बात समझना और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये चाहते हैं कि मृत्यु का भय आपके जीवन में से हमेशा निकल जाए। When you understand this, you become fearless. जब आप ये बात समझ लेंगे कि आत्मा जो है वो अमर है और हमारे शरीर से निकल जाती है, सिर्फ जो हमारा देह है वो रह जाता है, तो आपको कभी भी मृत्यु से डर नहीं रहेगा। और जिस दिन आपको मृत्यु से डर नहीं रहेगा, मेरी बात मानिए, आप बहुत सारे काम जो आप भय से नहीं कर रहे हैं वो आप करना शुरू कर देंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो एक अलग राह पे ही चल पड़ेगी। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।